किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि गोभी की नर्सरी आप लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। और ये नर्सरी कौन वाली? बरसात वाली। देखिए, बरसात वाली जो हम नर्सरी तैयार करते हैं उसको तैयार करना मुश्किल होता है। और यही कारण है कि जो हमारी अगेती गोभी होती है ये सभी किसान भाई ले नहीं पाते हैं, जिसके कारण अगर आप अगेती गोभी खेती करते हैं तो आप लोगों को मुनाफा मिलता है। और यही कारण होते हैं कि अगेती फसलों में आप लोगों को मुनाफा मिलता है। इसका कारण ये है कि देखिए, अगर आप कुछ अलग और हट करके करते हैं तभी आपको वहाँ पर पैसा मिल पाता है। और अगर आप सभी किसानों के साथ करेंगे तो वहाँ पर आपको उतना मुनाफा नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। तो ये जो गोभी की गणित होती है यह बड़ी कठिन होती है। और अगर आपको लगता है कि साल 2 साल में आप मास्टर बन जाएंगे तो ये भूल जाइए। इसका कारण ये है कि हर महीने की इसकी बीज अलग होती है। जैसे कुंवारी है, कार्तिकी है, पूसी है, माघी है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिसको हम डायरी बना करके अपना रखें हैं। क्योंकि हमको हिंदी नाम जल्दी याद नहीं होता है तो हम देख लेते हैं और मिला लेते हैं अंग्रेजी वाले नाम से कि कौन सा चल रहा है, कौन सी बीज चलेगी। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप लोग नर्सरी कैसे तैयार करेंगे, इसमें हम अपने घर की बीज तैयार किए हैं। इसका कारण ये है कि हमारी पहचान की बीज है और हम उस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि उसका फूल कैसा आएगा, फल कैसा आएगा, उसका वजन कितना आएगा। और इसकी क्वालिटी हम इतने शब्दों में आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि जब इसका फूल लगता है तो इतना ठोस होता है कि अगर किसी के सर पे फेंक के मार दीजिए गोभी का फूल तो उसके सर में गुम्मा उपरा जाएगा। तो ये कारण है कि हम अपनी जो घर की तैयार की हुई बीज है इसकी नर्सरी डाले हुए हैं और किसी कंपनी का बीज हम नहीं लिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो गोभी की नर्सरी होती है बरसात में किस तरह आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बड़ा सिस्टम लगा हुआ है और इसकी बच्चे की तरह देखभाल करनी होती है बरसात में। इसका कारण ये है कि आप आर्द्रता ज़्यादा होती है, तापमान कभी कभी बहुत हाई जाता है तो कभी बहुत लो चला जाता है। ऐसे में अगर आप सही देखभाल नहीं करते हैं, आपको सही जानकारी नहीं होती है, तो जो आपकी नर्सरी है यह 2-4-10 घंटे के अंतराल पे पूरी तरीके से साफ़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उसकी आप अच्छी तरीके से निगरानी करें और सभी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ हम और बताते चले आप लोगों को कि किसानों की भारी मांग पर एक कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। उसका कार्यक्रम कैसे होगा, क्या होगा, और यह आप घर बैठे उसका फ़ायदा भी उठा पाएंगे। तो जल्द ही उसके ऊपर वीडियो आ रही है, आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि आगे क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और कैसे अपनाई जाएगी। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि जब आप लोग बरसात में गोभी की नर्सरी तैयार करने के लिए जाते हैं तो जो आप ज़मीन चुनाव करते हैं अपनी नर्सरी के लिए वह आपके सामान्य खेत की अपेक्षा कम से कम 6 इंच ऊंची होनी चाहिए। और जहां पर आप लोग ये हमें देख रहे हैं कि हम नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं यह 3 फीट ऊंची है। फिलहाल इतने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास उपलब्ध थी तो हम उसका चुनाव कर लिए हैं। लेकिन अगर आप लोग चुनाव करने जा रहे हैं तो 6 इंच ऊंची होनी चाहिए। अगर ऊंची नहीं है तो वहाँ पर मिट्टी आप लोग इकट्ठा ला करके डाल दीजिए और आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से बेड आप तैयार कर लीजिएगा। और अब ये जो हम विधि बताने जा रहे हैं यह सूखी विधि है, लेकिन पर्याप्त नमी रहने पर इसमें नर्सरी तैयार की जाती है। और इसके पहले भी हम एक दूसरी विधि से बता चुके हैं, वो जिसका वीडियो का लिंक हम दे रहे हैं, आप लोग वहां पर जा कर के उसको देख लीजिएगा। उसको कहते हैं लेव विधि। और ये वाली जो विधि है इसको हम सामान्य विधि बोल सकते हैं या सूखी विधि बोल सकते हैं, जिसमें जब भरपूर मिट्टी में नमी रहती है, अगर आप मिट्टी को अपने हाथ में लेते हैं गुड़ाई करने के बाद जो भुरभुरी मिट्टी रहती है उसको लड्डू की तरह बनाते हैं तो आपका लड्डू मिट्टी का बन जाएगा। तो आप लोग समझ जाइए कि इसमें पर्याप्त नमी है और इस विधि का चुनाव जो किए हैं अब इस नमी में आप अपनी बीज डाल सकते हैं और उसका जो जमाव होगा ये बेहतर होगा। तो आप लोग सबसे पहले जिस तरीके से देखे हैं इस तरीके से आप लोगों को गुड़ाई कर लेना है। और गुड़ाई करने के बाद ये जो आप लोग देख रहे हैं हम छिड़काव कर रहे हैं यह है रिजेंट। इसमें होता है 0.3% फिप्रोनिल और इसको हमें डालना है अपनी पूरी नर्सरी में। और जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10 बाई 10 की नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो यह आपके 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। और 1 एकड़ में जो बीज की मात्रा लगती है, अगर हम सामान्य बीज की मात्रा की बात करें तो वह 70 ग्राम लगेगी आपकी। यह फूल गोभी की नर्सरी तैयार हो रही है तो फूल गोभी की बीज जो रहेगी वह 70 ग्राम रहेगी। और उतने में जो आप रिजेंट का प्रयोग करेंगे, जो फिप्रोनिल इसमें दिया गया है, यह लगभग आपका रहेगा 50 ग्राम। इससे ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर इसको हम क्यों डाल रहे हैं? देखिए, अगर हम नर्सरी तैयार करने के लिए जा रहे हैं
तो अगर केचुए जो होते हैं अगर ज़मीन को चाल दिए, जैसे उसमें सुराग करते हैं ज़मीन में, तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी बीज है यह खराब हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर ना चाहते हुए भी केचुए को मारना पड़ता है इस विधि में। अब आप लोग जैसा कि देख चुके हैं कि हम एक बार गुड़ाई कर लिए हैं, और यह गुड़ाई कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी 3 इंच गुड़ाई होती है उतना ही हमें करना है। और इतना करने के बाद किसी पाटा की सहायता से या आप देख रहे हैं पैर की सहायता से इसे हम समतल कर लेते हैं। और समतल करने के बाद यह हमारी जो नर्सरी है उसके लिए जो बेड हमें तैयार करना होता है यह तैयार हो जाता है। और इसके बाद हम अपने बीज की बुआई करते हैं। और जो बीज की बुआई करना है वह कैसे आप लोग करेंगे, देखिए जो हम आप लोगों को बताए हैं 10 बाई 10 की आप ज़मीन ले लीजिए और उतने में आप 70 ग्राम डाल सकते हैं। और इतना करके जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम काफ़ी बड़े क्षेत्र में किए हुए हैं नर्सरी अपनी तैयार। तो बीच बीच में हम नाली बना रखे हैं, इसकी उपयोगिता अभी हम आगे आप लोगों को बताएंगे। दरअसल यहाँ से जो है बरसात का पानी हमारा क्रॉस होगा, लेकिन वो कैसे क्रॉस होगा आगे आप लोग देखिएगा। अब हम यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जो बीज है उसे आप खेत में कैसे डालेंगे। देखिए जो हम आपको जगह बताए हैं, जितनी जगह आपको चाहिए होगी और जितनी बीज की मात्रा रहेगी, ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। और उस बीज को उतने खेत में हम बराबर मात्रा में पूरे खेत में फैला देंगे। और जब इस तरीके से आप फैला देते हैं तो आपकी जो बीज है यह बराबर जमेगी, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम नहीं होगी। तो ये जो है आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सभी जगह बराबर मात्रा में पहुँचे। भले ही 2 बार में या 3 बार में आप उस बीज को उतने में डालिए। अब अपनी बीज को हम नर्सरी में डाल चुके हैं और जो हमारी बीज है अब हमें उसे मिक्स करना है मिट्टी में। अगर हम मिक्स नहीं करेंगे तो जो हमारी बीज है यह ऊपरी सतह पर रहेगी, जिससे जो उसका जमाव है यह सही नहीं होगा और वहाँ पर नमी की काफ़ी कमी भी रहेगी। इस वजह से अंकुरण सही से नहीं आ पाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि एक हल्की गुड़ाई करनी है लगभग 1 इंच की, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसी तरीके से हमें करना रहेगा। और इस तरीके से करने के बाद एक बार जैसा कि हम पहले मिट्टी को समतल किए थे उसी तरीके से हमें फिर मिट्टी को समतल कर देना है। और ये हमारी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी तरीके से संपन्न हो जाती है। और हमें उम्मीद है अब तक आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब जो बरसात से बचाव का तरीका है वह हम आप लोगों को आगे बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा सूर्य है वह पश्चिम की तरफ है और जो हमारी नर्सरी है यह पूरब से पश्चिम की तरफ डाली गई है। इसका कारण ये है कि अब जब हमारी हवाएं बहेंगी, यहाँ पर पॉलीथीन हम डाले हैं तो इसके जरिए जो है वह पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब चली जाएंगी और जो हमारी पॉलीथीन है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। और जो हमारी पॉलीथीन है यह हल्की रहेगी तब भी काम चल जाएगा। और इसमें जो उष्मा बनती है, जो एक उमस होती है, वह बाहर आराम से निकल जाएगी। तो हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा। अगर आप जिस भी क्षेत्र से हैं आप वहाँ पर यह देख लीजिए कि हवाएं वहाँ पर कैसे चलती हैं, उसी हिसाब से आप उसका दिशा का चुनाव कर लीजिए। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर एक बांस पश्चिम की तरफ, एक बांस पूरब की तरफ डाल करके ये जो त्रिभुज के आकार का देख रहे हैं आप लोगों को इस तरीके से कर देना है। और जो हम बीच में नाली बनाए हुए थे वहाँ पर जो हमारी पॉलीथीन है इसका सिरा ले जा करके हम डाल देते हैं। और जब भी बारिश होगी तो हमारा पानी इस पॉलीथीन की सहायता से नीचे चला जाएगा और बाहर निकल आएगा और जो हमारी बीज है यह सुरक्षित बची रहेगी। तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है। ये जो पॉलीथीन है यह प्रति मीटर लगभग 15 से 20 रुपए के करीब आ जाती है। आप उसी तरीके से जा कर के अपने नज़दीकी मार्केट में ले सकते हैं। तो ये सारा तरीका आप लोग जान चुके हैं और आप लोग उम्मीद है अब इस तरीके से करेंगे भी। अब हम दिखाते हैं जो हमारा जमाव है यह कैसा हुआ है, किस तरीके का हुआ है। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारी जो नर्सरी है यह उग आई है और यह जो नर्सरी है हमारी यह 10 दिन की हो चुकी है और 22 से 25 दिन के बाद यह हमारी नर्सरी उखाड़ करके बैठाने के लायक हो जाएगी, रोपाई के लायक हो जाएगी। अब यहाँ पर बरसात के दौरान आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना होता है। 22 से 25 दिन के अंतराल पे आपकी नर्सरी उखाड़ी जाती है, तो इस बीच आप लोग 2 बार स्प्रे ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पर आपको इस वीडियो में जमाव करके दिखा दिए और सारी प्रक्रिया करके दिखा दिए, वेरीफाई कर दिए हर चीज़। हमें उम्मीद है अब आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे कि आप लोगों को कैसे करना है, क्या करना है। तो हमारा जो उद्देश्य था इस वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए हैं, सिखा दिए हैं। आप लोग अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और हम अब आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें और इसके साथ साथ जो किसान भाई हैं उन तक इन जानकारियों को आसानी से पहुंचाएं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।